गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका सेकंड यानी कि विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 4 का द एनिमी का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था और इसका सेकंड पार्ट मैं एक्सप्लेन करने फिर से जा रहा हूँ। सो प्लीज़, और हाँ, एक पैराग्राफ थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ी उसी पैराग्राफ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो बच्चे समझ नहीं पाए थे तो दे कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द बैक पैराग्राफ। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। यानी कि जो डॉक्टर सदाव थे, उनकी वाइफ ने जब उनके ऊपर हाथ रखे उनके आर्म के ऊपर, तो उन्हें एक अच्छा सा महसूस हुआ, उन्हें एक अच्छा सा प्लेजर मिला। इवन दो दे हैड बीन मैरिड, ठीक है, इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव 2 चिल्ड्रेन। और ऐसा नहीं था कि इनकी मतलब अभी अभी शादी हुई थी, इनकी शादी हुए कम से कम कई साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड एंड हीडलेसली। हीडलेसली का मतलब होता है केयरलेसली। ठीक है, अमेरिका में इन लोगों ने कोई केयरलेसली तरीके से तो शादी की नहीं थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल। उन्होंने अपने स्कूल का पूरा काम कंप्लीट किया। एंड हैड कम होम टू जापान। उसके बाद फिर ये जापान आ गए। एंड व्हेन हिज फादर यानी कि डॉक्टर सदाव के जो फादर है, उन्होंने, ठीक है, हैना को देख लिया अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने शादी को अरेंज कर दिया। और जापानीज़ वे यानी कि जो पुराने जो जापानीज़ के रीति रिवाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन दोनों की शादी करा दी गई। ऑल द सदाव एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड। यानी कि जो अक्सर जो सदाव हैं और हैना हैं इस मैटर पे वो बात करते ही रहते हैं। दे वर परफेक्टली हैप्पी, और दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। ठीक है, यानी कि जो उसने डॉक्टर सदाव जो हैना हैं, हैना ने सदाव के आर्म्स को अपने चीक में लगाया, यानी कि एक थोड़ा सा प्यार महसूस कराते हुए, एक कहते हैं लाड़ प्यार करना। तो इस तरह से वहाँ पर उसने ये किया। अब रियल सीन शुरू हो जाता है गाइस। अब है रियल कहानी। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। ठीक है, और ये वो मोमेंट था जब इन्होंने अचानक किसी मतलब काली सी चीज़ को कोहरे से, मिस्ट से यानी कि निकलते हुए देखा। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि उसे ओशियन ने फ्लंग कर दिया था, बहा दिया था, यानी कि समुद्र से बहता हुआ यहाँ पर आ गया। फ्लंग हकीकत में बहता हुआ आया है। इट सीम्ड, ऐसा लगा उन लोगों को। ठीक है, टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर। ठीक है, उसके जो फीट हैं एकदम मतलब क्या हो, ब्रेकर, यानी कि वो रुके हुए हैं। एंड ही स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप्स। पहले तो वो एकदम रुका हुआ था, उसके बाद जब उसने आगे बढ़ा तो लड़खड़ाते वो लड़खड़ा रहा था। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट। और जो पहले उसकी जो बॉडी थी जो बिल्कुल आउटलाइन की तरह दिख रही थी मिस्ट में, यानी कि कोहरा जो था उसमें हल्की हल्की सी उसकी बॉडी दिख रही थी। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और वो अपने थोड़ा जो आर्म्स हैं यानी कि हाथ, वो अपने सिर के ऊपर रखा हुआ था। हो सकता है उसके सिर में कुछ ज़ख़म वगैरह हो या कुछ वाउंड वगैरह हो गया होगा। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन। और उसके बाद जो मतलब बहुत ज़्यादा गहरा कोहरा था ना, उसको उसने उस कोहरे ने उस आदमी को, जो अमेरिकन प्रिजन है, उसको फिर से ढक लिया। हुज दैट, हैना क्राइड, हैना चिल्लाई, अरे ये कौन है। शी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर रेलिंग ऑफ द वरांदा। यानी कि जो हैना है, हैना ने जो अपने हाथ सदाव के ऊपर रखे हुए थे उसने वहाँ से हटाए, और उसके बाद उनकी जो रेलिंग है वहाँ से झांकते हुए वरांदा से देखा। क्या देख रहे हैं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें क्या देखी थी कि एक आदमी आया है जिसको ओशियन ने, हो सकता लहरों ने यहाँ किनारे पर ला दिया है। ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं। नाउ दे सॉ हिम अगेन। और उसके बाद उन्होंने फिर से उसको देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स, ठीक है, एंड नीज क्रॉलिंग। यानी कि उन्होंने फिर जब दोबारा देखा, पहले तो आदमी खड़ा हुआ था, उसके बाद उन्होंने दूसरी बार देखा कि आदमी जो खड़ा हुआ था वो क्रॉलिंग कर रहा था, रेंग रहा था अपने हाथों और घुटनों के बल। दे सॉ हिम
fall on his face and lie there। और उन्होंने देखा कि वो अपने सिर मुंह के बल गिरा हुआ है और लेटा हुआ है। ठीक है। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ ने कहा हो सकता कि ये फिशरमैन हो, शायद। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, हो सकता कि इसकी बोट से ये गिर पड़ा हो और यहाँ पर लहरों के सहारे यहाँ आ गया हो। ही ran क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हैना केम, यानी कि वो वहाँ से नीचे उतरकर उनकी उस आदमी की ओर दौड़ा और उसके पीछे डॉक्टर सदाव के पीछे उनकी वाइफ हैना भी दौड़ने लगी। हर वाइट स्लीव फ्लाइंग, उनका जो लूज जो सूट था वो उड़ रहा था हवा में। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था कि वो होरी पहने हुए थे और होरी जब वो चलेंगी तो हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से उनका सूट भी वहाँ उड़ रहा था। अ माइल और 2 अवे, ठीक है, ऑन आइदर साइड, ठीक है, ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस। तो उन्होंने बोला 1 या 2 मील दूर यहाँ से, ठीक है, क्या है, फिशिंग पहले विलेजेस हुआ करते थे, किसके, फिशिंग विलेजेस, लेकिन पहले, अब नहीं हुआ करते थे। बट हियर वॉज ओनली द बियर, लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा है और लोनली कोस्ट, और कोस्ट अकेला कोस्ट के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि बड़े बड़े पहाड़, डेंजरस विद रॉक्स, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस लगते हैं, जो बड़े बड़े मतलब रॉक यानी कि पहाड़ जो हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस लगते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो सदाव कहना चाह रहे हैं जो पहले जो यहाँ पर कुछ फिशिंग विलेजेस हुआ करते थे, आज से मतलब जब मे बी इनके पापा के टाइम की बात हो रही होगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, ठीक है, ही मस्ट बी बेडली टोर्न। ठीक, तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि समहाउ किसी न किसी तरह जो आदमी है हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, ठीक है, और ही मस्ट बी बेडली टोर्न। अब टोर्न का मतलब क्या हो गया कि वो बुरी तरीके से ज़ख्मी था। ठीक है, वो जो आदमी है किसी न किसी तरह यहाँ पर तो आ गया है, लेकिन ये किसी बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी है। दिसा, उन्होंने देखा, व्हेन दे केम टुवर्ड्स हिम, जब वो उसके करीब आए, दे दैट इंडीड इट वाज सो। ठीक है, द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ, ठीक है, अ स्टेन ऑफ रेड सॉकिंग थ्रो। जब ये लोग उनके पास करीब आए तो उन्होंने देखा कि जो एक साइड की जो सैंड है ना, वो उनके खून से क्या हो गया, उनके खून रेड कलर का जो खून है उसमें समा गया था, जिसकी वजह से वो जो सैंड थी एकदम लाल हो गई थी। क्या हो गई थी? ही इज़ वॉन्टेड, सदाव एक्सक्लेम, सदाव ने कहा अरे ये तो ज़ख्मी है। ही मेड हैज़ टू द मैन, और वो लोग जल्दी से उसकी ओर दौड़े। हु ले मोशनलेस, जो कि बिना हिले डुले लेटा हुआ था, यानी कि प्रिजनर। ठीक है, हिज फेस इन द सैंड, उसका जो फेस था, चेहरा था, सैंड में लगा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सॉक्ड विद सी वाटर, और इनका जो कैप था यानी कि जो हेड था वो समुद्र के पानी से थोड़ा सा भरा हुआ था, उसके मुंह के ऊपर रखा हुआ था। ही, अब कैसे रखा हुआ था, क्योंकि उसका कैप जो होगा थोड़ा सा उठा हुआ होगा, तो उस किनारे साइड को पानी होगा और ऊपर साइड को जो अंदर को होता है कैप, उसके साइड को भी पानी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि भरा हुआ होगा, जो ऑथर इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। हैना एट हिज साइड, हैना जो उसके साइड थी, एंड टर्न द मैन साइड, जब ठीक है उसका आदमी का जो चेहरे को टर्न किया गया, दे सॉ द फेस, और उन्होंने जब चेहरा देखा, अ वाइट मैन, हैना विस्पर्ड, हैना मतलब उसने थोड़ा सा धीरे से बोला, अरे ये तो वाइट मैन है। येस, इट वॉज अ वाइट मैन। द वेट केप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, यानी कि जो गीला केप था उसको हटाया गया और उसका जो देखा, उसके जो आदमी था, आदमी प्रिजनर, उसका येलो बाल थे। ठीक है, भीगे हुए येलो बाल थे, लंबे लंबे बाल थे। उसकी क्वालिटी बता रहे कि वो बंदा कैसा था। एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और ऐसा लग रहा था उसके बाल शायद कई हफ्तों से काटे नहीं गए। एंड अपॉन हिज यंग, और ये बहुत ज़्यादा यंग भी था। एंड टॉर्चर्ड फेस, और इसके फेस को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। वॉज अ रफ येलो बियर्ड, जिसकी बहुत बड़ी और लंबी दाढ़ी है। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो अभी बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, ठीक है, और उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ आ गया, उसने क्या कर दिया है।
नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वॉन्ड, अब अचानक सदाव को ज़ख़म की याद आई। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और अचानक वो अपने एक्सपर्ट जो फिंगर था उससे जो खून जो ज़ख़म था उसको ढूंढने लगा। ब्लड फ्लॉड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे उसने टच किया तो उसको उसका ज़ख़म मिल गया जहाँ से ब्लड बहुत फ्रेश निकल रहा था। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उनके जो कहाँ से ज़ख़म निकल रहा था, ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, ठीक, लोअर बैक से। सदाव सॉ दैट अ गन वुड हैड बीन रीओपन, उसने देखा एक गन भी है वो भी रीओपन है। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, यानी कि जो पाउडर एक्चुअली जब ये भागे होंगे, जो प्रिजनर जब ये भागे होंगे वहाँ से, क्योंकि एक वॉर से हैं और ये वहाँ से भागे होंगे, तो इन्होंने अपने ज़ख़म पर क्या लगाया होगा, पाउडर लगाया होगा, जिसके वजह से इनका जो फ्लैश है वो काला पड़ गया है। समटाइम नॉट मैनी डेज एगो, ठीक है, और बता रहे कि कभी कभी मतलब ऐसा भी है कि कई दिन हो गए हैं। द मैन हैड बीन शूट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, टेंडेड का मतलब इलाज करना, यानी कि बहुत दिनों इसको गोली लगे हुए कई दिन हो गए हैं और इसका इलाज अच्छे से किया नहीं गया। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वॉन्ड, ठीक है, और ये भी इसके लिए बैड चांस था कि जो वहाँ पे पहाड़ थे उसमें ये लग गए होंगे, जिससे उनका ज़ख़म बहुत ज़्यादा ताज़ा हो गया। लगने का मतलब ये हो सकता है कि टकरा गए होंगे बड़े बड़े पहाड़ों में। ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हैना विस्पर्ड, हैना अगेन थोड़ी सी दयनीय आवाज़ में बोली, अरे ये तो इसको बहुत खून आ रहा है। द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली, जो वहाँ पे फॉग था, मिस्ट था, उसने इन तीनों को क्या कर लिया था, घेर लिया था, ठीक है। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय, और इस समय तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था और कोई भी वहाँ पर था ही नहीं। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो फिशरमैन है वो भी नहीं हो सकते थे वहाँ पर, वो भी जा चुके होंगे, ये सदाव का कहना है, ठीक है। और बीच कॉम्बर्स क्या होते हैं, जो समुद्र में या सीज़ में जो कूड़ा वगैरह देखते हैं, कूड़ा निकालते हैं, उनको बीच कॉम्बर्स बोलते हैं। वो भी पूरा दिन के एंड तक जा ही चुके होंगे। ये कंसीडर कौन करता है, डॉक्टर सदाव। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, तो सदाव मटर्ड करते हैं, गुनगुनाते हैं, तो क्या करा जाए इस आदमी के साथ। बट हिज ट्रेन हैंड सीम ऑफ देयर ऑन विल टू बी डूइंग वॉट दे कुड टू स्नैच द फेयरफुल ब्लीडिंग, और जो उनके जो ट्रेंड हाथ थे उन्होंने एकदम क्या करा, उन्होंने उसको वो जो ज़ख़म थे उसको पकड़े रहे, और उसके बाद वही चीज़ सोचने लगे भाई ऐसा क्या किया जाए जिससे जो खून इतनी तेज़ी से निकल रहा है वो बंद हो जाए। स्टेंच का मतलब होता है रुक जाना, क्या होता है, रुक जाना। ही पैक्ड द वॉन्ड विद द सी मॉस, सी मॉस क्या होता है, जो समुद्र में हरे हरे पौधे वगैरह होते हैं, उसको उठाकर उन्होंने उस ज़ख़म के ऊपर लगा दिया था, जिससे उनका जो ज़ख़म है थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, उसका ब्लीडिंग कम हो जाए। द मैन मॉन्ड विद पेन इन हिज स्टोपर, यानी कि अपनी बेहोशी की हालत में वो आदमी कराहा, बट डिड नॉट अवॉक, लेकिन जागा नहीं। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक टू इन द सी, तो सदाव बोलते हैं कि सबसे बढ़िया ये रहेगा, अपने आप में वो बोलते हैं कि इसको हम फिर से उसी समुद्र में डाल दें जहाँ से ये आया है। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, अब जो खून था अब कुछ देर के लिए रुक चुका था। ही स्टूड अप एंड डस्टेड द हैंड फ्रॉम हिज हैंड, और वो खड़े हुए और अपने हाथ में जो सैंड लग गई थी उसको साफ़ किया। यस, ठीक है, अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, है ना, बोलती ये बेटर रहेगा, ठीक है, मतलब अगर इसको जहाँ से आए समुद्र से आए तो समुद्र में दोबारा रख दिया जाए। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो उस मोशनलेस यानी कि बिना हिला डुले वाला, मतलब जो मोशनलेस बेहोश पड़ा हुआ है उस आदमी को देखती है, घूरती है। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, ठीक है, ही वुड सर्टनली डाई, सदाव सेड। सदाव कहते हैं अगर हमने इसको, ठीक है, अगर इसको अपने घर में के शेल्टर दी, जगह दी, तो हम लोग को पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है, या अगर हमने
इसको पुलिस को सौंप दिया तो पुलिस इसको डेफिनेटली मार डालेगी। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, तो सबसे बेहतर ये होगा कि उसको समुद्र में फेंक दिया जाए, हैना बोली। बट नाइदर ऑफ देम मूव, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला उसको समुद्र में फेंकने के लिए। दे वर स्टेयरिंग विद द क्यूरियस रिपल्शन, ठीक, रिपल्शन अपॉन द इंसर्ट फिगर, यानी कि उस आदमी को जो क्यूरियस, मतलब इनमें से कोई भी ज़्यादा इतना क्यूरियस नहीं था, और रिपल्शन का मतलब होता है घिन तरीके से देखना, वो थोड़े से एक घृणा तरीके से उस आदमी को देखे जा रहे थे। व्हाट इज़ ही, देखो ये क्या है, हैना विस्पर, हैना ने बोला। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम, कुछ तो देखो इसके बारे में, कुछ तो होगा। लुक्स अमेरिकन, जो कि अमेरिकन लगता है, इसके बारे में कुछ तो सर्च करो। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। ही टुक अप द बेटर्ड कैप, उसने बेटर्ड कैप यानी कि जो आर्मी का कैप होता है उसको निकाला। येस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग अ सेलर, तो उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल बेहोश है बिल्कुल, और ये एक सेलर है। ही सेड, किसी ने बोला, सदाओ ने बोला। फ्रॉम एन अमेरिकन वर्शिप, ये एक अमेरिकन वर्शिप से है। ही स्पेल्ड इट आउट, और इन्होंने इसको स्पेल्ड किया, उसमें लिखा हुआ था US नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तो उन्होंने बोला कि ये एक वॉर, मतलब एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी कि युद्ध से भागा हुआ एक व्यक्ति। ही हैज़ एस्केप्ड, ही हैज़ एस्केप्ड, हैना क्राइड सॉफ्टली, हैना धीरे से बोली, ये शायद बचने के लिए भागा होगा वहाँ से। एंड देन दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, इसलिए वो ज़ख्मी है, ठीक है। इन द बैक व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। सदाव एग्रीड, अब जो सदाव था वो राज़ी हो गया, कि राज़ी का मतलब ये हो गया, वो कहने लगा हाँ शायद तुम सही बोल रहे हो। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, और वो एक दूसरे को देखे जा रहे थे और क्या कर रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे। क्या कर रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे। देन हैना सेड विद रेजोल्यूशन, तो हैना ने एक रेजोल्यूशन के साथ बोला। रेजोल्यूशन के साथ का मतलब ये हो गया कि उसको एक निचोड़, एक तर्क देते हुए बोला, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, चलो हम इसको समुद्र में वापस फेंक देते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, अगर मैं समर्थ हूँ लेकिन तुम हो, तुम फेंक दोगे इसको समुद्र में, सदाओ ने बोला। तो हैना बोलती नो, मैं तो नहीं फेंक सकती, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, अगर तुम फेंकना चाहते हो तो इसको अकेले समुद्र में फेंक दो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, अब सदाओ थोड़ा सा हेजिटेट हुआ अगेन दोबारा। द स्ट्रेंज थिंग इज़ दिस, अजीब बात यह है, ही सेड दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। अब उनका कहने का मतलब, डॉक्टर सदाओ का मतलब ये था, अगर ये आदमी पूरी तरीके से सही होता, इसको ज़ख़म नहीं होता और ये अनकॉन्शियस नहीं होता, तो मैं डेफिनेटली इसको कहाँ भेज देता, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती, मैं पुलिस के हवाले कर देता है इसको। आई केयर नथिंग फॉर हिम, और मुझे अभी भी इसकी कोई परवाह नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है, और ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, और जितने भी अमेरिकन हैं वो मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये तो एक छोटा बस एक इंसान है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, देखो ये कितना, इसका चेहरा कितना बेवकूफ़ लग रहा है। बट सिंस ही इज़ वॉन्टेड, लेकिन जब से ये थोड़ा सा ज़ख्मी है तो कुछ सोचना पड़ रहा है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, है ना, बोलती अच्छा तो आप भी तुम भी इसे क्या नहीं फेंक सकते हो, इसको तुम भी समुद्र में नहीं फेंक सकते हो। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो एक ही काम करने को रह गया है। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसे घर में ले जाना पड़ेगा। बट द सर्वेंट्स, सदाओ इंक्वायर्ड, अब सदाओ एक क्वेश्चन पूछते हुए बोलते हैं, अगर भाई फिर सर्वेंट का क्या होगा, सर्वेंट को क्या बोलना पड़ेगा, जो नौकर हैं उनको क्या बोलना पड़ेगा। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, तो हम लोग सिंपली सादा जो है ना बोलती है, हम लोग सीधे सिंपली बोल देंगे कि हम लोग का इरादा तो है इसको पुलिस के हवाले करा देने का। एज इंडीड वी मस्ट, ठीक है। सदाओ वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन, सदाओ अब जो है ना है वो उनको समझाते हुए बोलते, सदाओ हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। योर पोजीशन, तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना पड़ेगा। इट वुड endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war, अगर हम इस आदमी को prisoner of war की तरह अगर हम पुलिस के हवाले नहीं करते तो इसमें हम लोगों को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। Thus agreed together they lifted the man, और ये लोग क्या हुआ, एग्री हो गए, उन लोगों ने उस आदमी को उठाया। He was very लाइट, वो बहुत ज़्यादा हल्का था। लाइक अ
फॉल, ठीक है, लाइक अ फॉल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा लग रहा था कि उसको शायद भूख की वजह से उसका जो वज़न है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अनटिल इट इज़ ओनली फीदर्स एंड स्केलेटन, और ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल जैसे स्केलेटन का जो ढांचा होता है उसका जितना वज़न होता है उसी के वज़न के बराबर ऐसा कुछ लग रहा था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और उसके जो हाथ थे हार्म्स बिल्कुल लटक रहे थे क्योंकि वो बेहोश था, उसको अपना होश ही नहीं था, ठीक है। तो वो पीछे के दरवाजे से उसको अपने घर में ले गए। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, जो उनका जो दरवाज़ा उनके एक पैसेज के साइड को खोलता है। एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन, और उसके नीचे पैसेज के नीचे ये उसको आदमी को ले गए टुवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम, जहाँ पर उनका एक रूम था जो खाली था। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाव फादर, ठीक है, ये सदाव के पापा का बेडरूम था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और जब से उनकी मौत हुई जब से इसको यूज़ नहीं किया गया, ठीक है गाइस। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, ठीक है, उन्होंने एक मेटेड फ्लोर पर उसको लिटा दिया, ठीक है। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज़, ठीक है, टू प्लीज़ द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन यानी कि उसमें बता रहे कि जो इसमें हर एक चीज़ यानी कि हर एक चीज़ ऐसी रखी थी जो ओल्ड मैन यानी कि उनके पापा के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। हु वुड नेवर इन हिज ऑन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे सामान यहाँ पर रख दिए हुए जो शायद इनके जो अमेरिकन प्रिजनर इनके पास ना होगा और वो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। हैना वेंट टू द वॉल cupboards and slid back a door and took out a soft quilt, ठीक है। तो उसने कबर्ड के पास गई और वहाँ से उसका दरवाज़ा खोला और खोलने के बाद वहाँ से एक सॉफ्ट क्विल्ट यानी कि रज़ाई को निकाला। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ी सी हिचकचाई। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और जो कपड़ा निकाला हुआ था वो प्योर सिल्क का था, तो वो थोड़ा सा देने से और उसको कवर करने से थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, ठीक है। तो हैना मरमर करती है थोड़ी सी एक डिस्ट्रेस होकर, ठीक है, उदास होकर। ही इज़ सो डर्टी, वो बोलती है अरे ये तो बहुत ज़्यादा गंदा है। येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड, सदाव ने कहा अच्छा होगा कि हम इसको वॉश कर दें यानी कि नहला दें। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर, अगर तुम थोड़ा सा गर्म पानी ले आओ, आई विल वॉश हिम, मैं इसको नहला दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, यानी कि वहाँ वो बोली हैना यानी कि डॉक्टर सदाव की वाइफ बोली मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सो हैना क्या बोली? हैना ये बोली मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि आप इसको छुएं। वी शेल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हियर, आई विल, यानी कि जो हैना है वो बोलती है हमें सर्वेंट को बताना चाहिए, सर्वेंट ये सारा काम कर लेंगे। आई विल टेल यूमी, ठीक है, ही इज़ हियर, तो वो बोलती मैं यूमी को बताती हूँ अभी। शी कैन लीव द चिल्ड्रेन फॉर अ फ्यू मिनट्स, वो बच्चों को कुछ देर के लिए छोड़ सकती है, ठीक है। एंड शी कैन वॉश हिम, और वो इसको नहला सकती है। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, सदाव ने कुछ देर तक सोचा। लेट इट बी सो, रहने दो, ठीक है, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, उसने कहा हाँ चलो ऐसे ही ठीक है। यू टेल यूमी, आई विल टेल टू अदर, तुम यूमी को बताओ हम दूसरों को बताते हैं। बट द अटर पेलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टॉप एंड फील हिज पल्स, तो अचानक जो था उसका जो चेहरा था, पैलर यानी कि जो चेहरा आदमी का पीला चेहरा था, अनकॉन्शियस टाइप का फेस, हल्का सा वो मूव होता है तो उसकी जो पल्स को महसूस करते हैं डॉक्टर सदाव, क्या करते हैं उसकी पल्स यानी कि नब्स को महसूस करते हैं। इट वॉज फेंट, हल्का सा ये बेहोश है बट इट वॉज देयर, लेकिन अभी भी ये है, जिंदा ज़रूर है। ही पुट हिज हैंड्स अगेन द मैंस कॉल्ड ब्रेस्ट, ठीक है, यानी कि उसके बाद डॉक्टर सदाव ने अपना जो हाथ है, ठीक है, वहाँ पर जो आदमी है उसके ब्रेस्ट पर यानी कि कहाँ पर, छाती पर रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, तो इसका बता रहे कि इसका दिल भी धड़क रहा है, वो भी जिंदा है। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, तो सदाव बोलता है अगर इसका ऑपरेशन हुआ तो तब तक तो मर जाएगा। सदाव सेड कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, क्वेश्चन ये था कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए, ठीक है। हैना क्राइड आउट इन फियर, तो हैना डर से चिल्लाई।
डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसको बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड लाइव, ठीक है, अगर क्या होगा, अगर ये ज़िंदा हो गया तो व्हाट इफ़ ही शुड डाई, अगर क्या मतलब कैसे क्या होगा अगर ये मरी जाए। सदाओ रिप्लाइड, ही स्टूड गेजिंग, ठीक है, स्टूड गेजिंग डाउन द मोशनलेस मैन, तो आदमी था जो डॉक्टर सदाओ थे वो उसको मोशनलेस आदमी को देखते खड़े होकर देख रहे थे। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वैटिलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, तो डॉक्टर सदाओ बोलते हैं इसकी जो क्वालिटी है, वैटिलिटी और पावर है इसका बहुत अच्छा है, वरना तो ये मर चुका होता है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत तब की बात में ये मतलब जो आदमी था बहुत ज़्यादा यंग था। परहैप्स नॉट ईयर 25 में भी हो सकता है 25 का भी ना हो। सो गाइज़ ये था आपका सेकंड चैप्टर। आई होप सो आपको इतना चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉरी सेकंड पार्ट था ये, आई एम सॉरी, ये सेकंड पार्ट था और इसका अब हम कल लास्ट पार्ट आपका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन।